प्रोनाउन जो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 10 होता है, ठीक है ना। तो 10 हमने लिखवाया था, सबका लिखा हुआ है ना बाबू। आकाश वीडियो ऑन कीजिए, कौन ऑन करो। सर लास्ट वाला क्या है? क्या बाबू? सर लास्ट वाला ओ होमवर्क ओ में 9 प्रोनाउन आप लोग जान गए ना। 9 प्रोनाउन आप लोग जान गए कि 9 प्रकार का प्रोनाउन, जो 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हमने लिखवाया, वो तो आपको लिखवाया था, कॉपी में आपने लिखा है। और 10 में हमने कहा था आप लोग ढूंढ के लाइएगा, ठीक है। कहा था ना ऐसा? तो क्या किसी ने पता लगाया? सर पता लगा के देखता हूँ। यस सर। यस सर सर। रिलेटिव पता लगा के प्रोनाउन, क्या बाबू? रिलेटिव प्रोनाउन। गुड बाबू, अभी हम इसको बहुत इसको फिर से करेंगे, है ना, रिपीट करके देखेंगे कि कौन सा हमारा छूटा हुआ है और जो कि आप लोग के लिए छोड़ा गया था, ठीक है ना। तो आज सबसे पहले क्या करते हैं, जो होमवर्क दिया गया है उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। बहुत सारे है कि नहीं? हाँ, तो वो सारे बच्चे गलती किए थे, है ना, मिस्टेक्स जो किए हैं उसको देख लेंगे। तो सिंगुलर टू प्लुरल बहुत ही माइनर मिस्टेक्स होता है इसमें, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग का होमवर्क जो है वो हम देखते हैं, ठीक है ना। तो आप होमवर्क में आ जाएंगे बाबू, जिसका इसका जो गलत गया वहां पर वो सुधार करेंगे, वो इम्प्रूव करेंगे अपना। देखिए होमवर्क सॉल्यूशन में आ जाइए। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो है आपका होमवर्क सॉल्यूशन, वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन दे दिया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था बाबू, चर्च। क्या दिया हुआ था? चर्च ठीक है ना? चर्च चलिए, तो चर्च सिर्फ हम, हाँ, सिर्फ सॉल्यूशन दे रहे हैं बाबू, यहाँ पर चर्च दिया हुआ है। तो आप लोगों को जो चर्चेस। हाँ, जो पूछना होगा वो पूछ लेना। तो ये हमें यहाँ ईएस लगाकर चर्चेज बनाया जा रहा है, चर्चेज। दूसरा सेकंड में दिया हुआ वो बेबी बेबी, बेबी बेबी का बेबीज, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं ये हम ये डिस्कस करें। देखो बच्चे क्या आंसर दिए हैं उस पर भी हम डिस्कस करें। बेबी का ऐसे लिखते हैं, बेबीज, ऐसा भी दिया हुआ आंसर, ठीक है ना। तो इसका जो फैक्ट है उससे सर हम जरा ऊपर में चर्च होगा ना? क्या वो सर रॉन्ग सॉल्यूशन में चर्च लिखा होगा कैसे कैसे बच्चे ना। लास्ट सोल्यूशन अभी समझेंगे, अभी दो ही तो हुआ है ना। तो सर फर्स्ट फर्स्ट में, फर्स्ट जो है उसको हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट का हम दे रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन उस पर देखेंगे, चर्च जो लिखा हुआ है, तो हमारा जो वर्ड का, इस नाउन का जो लास्ट लेटर है, लास्ट 2 लेटर्स जो है वो क्या है? CH। और यहाँ पर ये सॉल्यूशन भी आपको जहाँ जरूरत होगा वो बताएंगे कि वहां पर लिखना है। तो हमारा जो वर्ड है उस वर्ड के लास्ट में क्या लिखा हुआ, वो CH, ठीक है ना। ये CH लेटर आया है, और CH का जो यहाँ प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? च। CH, वॉच। इससे रिलेटेड हम और भी देख सकते हैं, जैसा कि बच्चे बोल रहे हैं, बेंच बोल रहे हैं, ठीक है ना। बेंच हो गया बाबू, है ना। और बताइए, चर्च हो गया। हम वहाँ वॉच भी लिख सकते हैं, यहाँ वॉच। तो जितने सारे वर्ड्स हैं, और जिसके अंत में, हाँ, जिसके अंत में, अंत, अब जैसे कैच हम लेते, हाँ, कैच, ये जो वर्ब है कैच, ठीक है ना, वर्ब है कैच, बस बस। स्नैच तो CH जो यहाँ पर जो भी आ रहा है और उसका जो उच्चारण है, हाँ, उसका जो उच्चारण है वो चा, क्या आना चाहिए? चा आना चाहिए। तो इस कंडीशन में यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, तब हम इसमें जो ऐड करते हैं प्लुरल बनाने के लिए, वो ES ऐड करते हैं यदि CH रहता है, ठीक है। सर तो मैच CH है, हाँ, मैच भी बोल रहे हो तो मैच लिख दे। इसके आगे भी समझाना है, सर एग्जाम्पल इज इनफ, इनफ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखेंगे अब, ठीक है ना। तो ये सभी में हम ES लगाकर बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या होना चाहिए? चा होना चाहिए। इसी के एक्सेप्शन स्क्रीन में, शेयर करिए ना, क्या वो, स्क्रीन क्या शेयर वो, करिए। हाँ, सोल्यूशन कर रहा हूँ ना बाबू, सोल्यूशन वही सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसका एक एक्सेप्शन होता है, ध्यान देंगे बाबू। एक्सेप्शन होता है जो बियॉन्ड ऑफ रूल, जो नियम के थोड़ा सा अलग, नियम के विरुद्ध होते हैं। यहाँ पर जो नियम बताया गया, CH है तो ES लगाएंगे, है ना। आपको ध्यान देना होगा इस चीज को। CH है तो ES कब लगाएंगे? जब उसका उच्चारण क्या चीज से होना चाहिए? उसका उच्चारण च से होना चाहिए, जो हमारा व्यंजन वर्ग। एक्सेप्शन क्या कहता है वो, कि यदि हम कुछ वर्ड्स को लिख रहे हैं, यहाँ जो वर्ड लिख रहे हैं और इसके अंत में भी CH आ रहा है वो, ठीक है ना, इसके अंत में भी CH आ रहा है, और इस CH का जो प्रोनाउंसिएशन है यानी उच्चारण है, और इस CH का उच्चारण क, इस CH का उच्चारण यदि क हो जाता है, ठीक है ना, यदि CH यहाँ वर्ड लिखा जा रहा है, यहाँ पर CH का उच्चारण क हो गया, तो क हो जाने से यहाँ पर सिर्फ क्या होता है कि जब हमें प्लुरल इसका बनाना होगा तो सिर्फ हम इसमें S का प्रयोग करेंगे, S लगाकर हम इसका प्लुरल बनाएंगे।
तो वो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं बाबू जिसमें हम, है ना, CH का उच्चारण चा ना होकर क होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ देखते हैं बाबू, आप लोग पढ़े होंगे MONARCH। अब देखिए बाबू, अब ये हम जो वर्ड लिखे हैं तो बोलेंगे मोनार्च, नहीं, इसे मोनार्च नहीं पढ़ा जाता है, मोनार्क कहते हैं। इसे पढ़ते हैं मोनार्क। मोनार्क पढ़ते हैं, यानी यहाँ पर CH का उच्चारण जो हो रहा है वो क हो रहा है, CH का उच्चारण जो हो रहा है यहाँ पर क हो रहा है। तो जब मोनार्क यहाँ पढ़ा गया, उसी प्रकार सिमिलरली हम यहाँ देखते हैं STOMACH। अब बताइए तो बाबू, ये तो सब जानते होंगे, यहाँ भी CH आ रहा है, तो यहाँ, हाँ, तो क्या इसको अष्टमच बोलते हैं? नहीं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अष्टमक। ठीक है, अष्टमक यानी क्या? सर ने बताया कि यदि CH का उच्चारण क हो जाएगा, CH का उच्चारण क हो जाएगा, तो ओनली वी कैन ऐड S टू मेक फुल रॉल। तो यहाँ पर हम सिर्फ मोनार्क को क्या बनाएंगे? यहाँ पर मोनार्क को हम बनाएंगे MONAR-CHS, मोनार्क्स लिखेंगे, ठीक है ना। स्टमक का जो यहाँ पर है, ये स्टमक, यहाँ पर CH से S, सिर्फ S लगाकर स्टमक्स लिखेंगे। मोनार्क का मतलब सम्राट होता है, जो भी कहीं का राजा होता है उसे सम्राट बोलते हैं। स्टमक से तो आप लोग जो जानते ही होंगे। ये जो सॉल्यूशन आपको बताया वो, ये आप राइट डाउन करेंगे, ठीक है। और सिमिलरली जो जिन्हें लिखना है वो लिख सकते हैं, ये सब तो बन जाएगा, और ये भी बन जाएगा। ये पहला का था क्या सॉरी, होमवर्क का था। सॉल्यूशन, हाँ, होमवर्क सॉल्यूशन हो रहा है, सॉल्यूशन हो रहा है, तो सॉल्यूशन CW में हो रहा है, क्लास में हो रहा है। तो आप इसे क्लास वर्क में सॉल्यूशन के तौर पर, जैसा मैं बता रहा हूँ, आप नोट डाउन करोगे, एक बार पढ़ेंगे, ध्यान रहेगा, दोबारा अगेन कभी मिस्टेक फीचर नहीं होना चाहिए इन फर्दर। सर आप कभी मेरा भी होमवर्क ये, नहीं भेजे थे चेक करके? ठीक है, नाम लिख के भेज देना बाबू कि मेरा होमवर्क चेक नहीं है, सर तो मैं आप लिखा था। अपना नाम डालिएगा। और जिसका भी होमवर्क नहीं चेक होता है, लिसन टू मी, जिसका भी होमवर्क चेक नहीं होता है वो नाम लिख कर डालेंगे बाबू, अप टू डेट, है ना। संडे इस क्लास से पहले डालेंगे, है ना। सुबह 9 बजे से आपके पास टाइम है कि मेरा होमवर्क, यदि आपको नहीं जाता है आज सुबह तक, होमवर्क नाम लिख कर मेरा होमवर्क चेक नहीं हुआ, तो मैं उसे दिखाऊंगा, खोजूंगा कि कहाँ पर इसका है, और नहीं हुआ तो उसका हम पर्टिकुलर निकाल कर चेक करके भेज दूंगा। वो मिस्टेक होता है, दो छूट जाता है। तो जिसका भी, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, जिसका भी होमवर्क नहीं चेक होके जाता है, ये कंप्लेन दोबारा नहीं आना चाहिए। मैं, हाँ, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दे रहा हूँ कि ये आपका कंप्लेन नहीं आना चाहिए कि होमवर्क चेक नहीं है। आप नाम लिखो। इसके बाद भी यदि होमवर्क चेक करके आपके ग्रुप में नहीं जा रही है, तो आपको क्या करना है कि अप टू डेट रहना है। संडे को आप देखेंगे कि मेरा नहीं आया, तो आप नाम लिख के देंगे, सर मेरा होमवर्क नहीं आया है, तो उसका फिर मैं फाइंड करके उसको चेक करके भेज दूंगा क्लास से पहले। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। तो सेकंड बार में हम सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। वैसे बच्चे जो मिस्टेक्स किए हैं उसको ध्यान देंगे। यहाँ बेबी का बेबीज लिखा हुआ है, वो बेबी का बेबीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ बेबी जो आ रहा है, तो हम यहाँ ध्यान देंगे क्या, कि ये जो बाई है, वाई यहाँ जो यूज किया गया है, वाई के ठीक पहले यहाँ पर ये ध्यान देंगे, वाई के ठीक पहले यहाँ जो बी आ रहा है वो एक कॉन्सोनेंट है। यानी हम इसको कैसे समझा सकते हैं कि यदि कोई वर्ड के अंत में यानी लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के क्वाइट जस्ट यानी बिल्कुल राइट में आपका बाई आ रहा है, कॉन्सोनेंट प्लस बाई आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट प्लस बाई आएगा, तो ओनली हम इस वर्ड में क्या, सॉरी, यहाँ पर बाई आ रहा है और कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो बाई को रिप्लेस कर दिया जाता है, रिप्लेस द बाई, बाई को यहाँ पर हम रिप्लेस कर देते हैं, और रिप्लेस करके चेंज कर देते हैं क्या चीज में, आई में। आई लिखकर बाई को आई में रिप्लेस कर दिया गया, और इसी में हम ES लगा देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा कि यहाँ जो वर्ड आ रहा है बाई के साथ, उस बाई में कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और उसी वर्ड में हम सिर्फ क्या लगाएंगे, बाई को हटा देंगे, और बाई को हटाकर IES जोड़कर हम बनाएंगे। और भी एग्जाम्पल्स देंगे इसमें। तो बाई के पहले कॉन्सोनेंट है, ये हमने देख लिया, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। तब जाकर के ये बेबीज बन गया, बाई हट गया, बेबीज। इसी सर प्रकार द का वीडियो क्वेश्चन, इज ब्लरिंग। इसी पर, हाँ, सिमिलरली इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पास होंगे, सिटी होंगे, ठीक है, सिटी है, और कंट्री भी है, कंट्री भी दे रहा हूं मैं, कंट्री है,
ठीक है। तो यहाँ पर और भी देखते हैं, वर्ब में यदि जाते हैं, CRY क्राई है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स में और भी हैं, जिसके अंत में बाबू, जिसके अंत में बाई है, बाई है, ठीक है, हॉबी दे देता हूँ। इसके बाद कोई भी एग्जांपल अभी नहीं देंगे, हॉबी। तो यहाँ देखता हूँ कि बाई है, और बाई के ठीक पहले, सभी के पहले यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, आर भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी आर कॉन्सोनेंट है, यहाँ बी कॉन्सोनेंट है, तो सब में कॉन्सोनेंट है। सिर्फ कॉन्सोनेंट के लिए बता रहा हूँ बाबू। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट रहेगा तो हम बाई को रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, और IES का क्या ऐड होगा, IES। तो इसी प्रकार सब में हो जाएगा, IES लगाकर हम यहाँ पर बना देंगे। अब इसमें सवाल उठता है बाबू, क्वेश्चन इज अराइजिंग, क्या, व्हाट, कि यदि यहाँ पर अब सर वॉवेल रख देंगे तो क्या होगा। सवाल आपका होना चाहिए कि सर कॉन्सोनेंट है तो बाई को हटा दिया जा रहा है। हैप्पी के लिए लो बाबू, हैप्पी यदि हम यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन हैप्पी यहाँ नॉन नहीं है, सिंगुलर टू प्लुरल में ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना, इसलिए वो एडजेक्टिव में आता है, तो उसमें हम बताते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़े, इसको हम मिटाएंगे बाबू, इधर क्लियर हो गया होगा ना। चलिए इसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। इधर देखेंगे आप लोग, जो इधर हो रहा है या बाकी जो बच रहा है, क्वेश्चन में भी होगा दिया हुआ, तो जो क्वेश्चन में दिया होगा बताना, उसको क्लिक करा दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सर इसका भी एक्सेप्शन होगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बाबू, यहाँ पे इसका भी एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन जो है बाबू, यदि वर्ड है और उस वर्ड के अंत में बाई है, तो इसमें हम सिर्फ ऐसा क्या करें कि हम सिर्फ प्लुरल बनाने के लिए एस ऐड करें, ऐड एस ओनली। तो इस वर्ड में क्या होना चाहिए कि सबसे पहले कि ये वॉवेल होना चाहिए अंत में, और वॉवेल के बाद बाई होना चाहिए। यदि वर्ड है और वर्ड के ठीक पहले, वर्ड के ठीक पहले सर वॉवेल आया रे, है, सर RAY रे। बिल्कुल सही है बाबू, बाई है और बाई के ठीक पहले वॉवेल आया है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एस ऐड करना होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में जैसे बाबू ने कहा, हमने कहा सबसे छोटा सा लेंगे तो सर पहले बॉय ले लेते हैं। तो बॉय में आप लोग क्या देख रहे हैं बाबू, टॉय ले लेते हैं, सर DAY रे, डे ले, सर RAY रे ले लेते हैं, ठीक सर है ना। इस प्रकार आपने देखा कि बाई है, सर वे, ठीक है, सर बाई वे, वे, ठीक है, ठीक है सर बाबू, अब से, समझ, बस समझना था, आप समझ, हाँ आपने सर समझ ये लिया है, ले सब सही है बाबू। से यहाँ वर्ब हो जाता है, ठीक है ना, से यहाँ वर्ब होता है, तो जो वर्ब है उसको वर्ब में भी हमने कल बताया था कि नहीं, पिछले क्लास में, वर्ब में भी SAIS लगाने से वो सिंगुलर बन जाता है, बताया गया था कि वर्ब में सर यदि हम प्ले, वर्ब, सर प्ले। हाँ, तो सब वर्ब है। पहले ये भी देखना है कि वो नॉन, हमने सिंगुलर टू प्लुरल, सिंगुलर और प्लुरल हम किसका किसका बना सकते हैं, ये भी थोड़ा सा देखेंगे। अब इसको क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी है वॉवेल आ रहा है, यहाँ जो भी है ये वॉवेल आ रहा है, तो वॉवेल आ रहा है तो अच्छी अच्छी बात है कि हमें यहाँ पर वाई को हटाना नहीं है, और डायरेक्ट सिर्फ एस लगा देना है, डायरेक्ट सिर्फ एस लगा देना है, उसी प्रकार सारा बन जाएगा। तो ये क्लियर हो गया बाबू कि कॉन्सोनेंट है तो बाई हटेगा, और कौन वॉवेल है तो बाई नहीं हटेगा, सिर्फ एस जुटेगा। क्लियर, यस सर, पूरा मिटा देना बाबू, इरेज ऑल, यस सर, लेट मी इरेज, वेट। ओके। चलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की ओर, 3 नंबर में। लेट मी सी व्हाट इज द क्वेश्चन। बेंच दिया हुआ, बेंच तो आपका क्लियर हो गया बाबू, बेंच के बारे में तो सर द बताना नहीं है, वीडियो बेंच, इज ब्लर। Yes, हाँ sir, the बेंच, video is blurred. हाँ बेंच तो आपका Can क्लियर you हो गया share बाबू, the screen? Share ठीक the है। screen. तो यहाँ जो 3rd नंबर में दिया हुआ है बेंच, तो बेंच तो क्लियर है, बेंच का तो आप लोग को पहले ही करवा दिए, बेंच का बेंचेस, Send बेंचेस, हाँ screenshot in group. ठीक है। नंबर 4, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है नाइफ, ठीक है, नाइफ। आप देखिए नाइफ वाला में यहाँ भी रूल चलेगा बाबू, यहाँ थोड़ा सा रूल क्या देखेंगे नाइफ वाला में, ठीक है ना। फिर ऑरेंज ना के बराबर। क्लियर है, वीडियो क्लियर है ना बाबू, नो सर, वीडियो तो इतना अच्छा आ रहा है, वीडियो को कोई प्रॉब्लम नहीं है,
सर ब्लर आ रहा है, दैट इज Yes, कमिंग sir. ब्लर। नहीं सर, No, sir, it's not blur. फोकस नहीं हो पा रहा है सर, फोकस नहीं हो पा रहा It is not blur. सर, ब्लर नहीं आ रहा। सब क्लियर है बाबू? चलिए देखते हैं Yes यहाँ sir, जो सब नेक्स्ट clear क्वेश्चन है। है बाबू, फोर्थ नंबर में जो यहाँ क्वेश्चन है बाबू, नाइफ। नाइफ का जो सॉल्यूशन है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि नाइफ है तो इसका हम सॉल्यूशन आपको दे देते हैं, एन नाइफ, Knives. है ना। नाइफ्स हो गया बाबू, ठीक है ना। हम्म। ठीक है, नाइफ का नाइफ्स हो गया। अब यहाँ पर देख रहे होंगे एफ ई, एफ ई, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं बाबू। कहता है कि कोई वर्ड है और उस वर्ड के अंत में एफ हो या एफ ई हो, ठीक है, एफ ओ या एफ ई हो, वर्ड के अंत में एफ हो या एफ ई हो, तो उसे यदि हम प्लूरल बनाना चाहते हैं तो इस एफ और एफ ई को रिमूव करना होगा, हटा देना होगा, ठीक है। और रिमूव एंड, और हटाने के बाद क्या करेंगे, या उसको रिप्लेस करते हैं, रिमूव क्या रिप्लेस करेंगे, क्योंकि उसको हटा करके कुछ लिखना है तो रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करके हम वहां पर क्या लिखेंगे, एफ भी हट जाएगा, या एफ ई रहेगा तो वो भी हट जाएगा। इसके जगह पर क्या ऐड होगा, एंड ऐड, प्लस दे दिए यानी ऐड, यानी उसके जगह पर जो ऐड होगा बाबू वो क्या होगा, भी ई एस। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ एफ ई जो है यहाँ से हटा दिया गया, और इससे प्लूरल बनाने के लिए हमने एफ ई हटाकर भी ई एस को लिखा। इसी प्रकार का बहुत सारा आता है, जैसे वाइफ, ठीक है, वाइफ है तो एफ ई हट जाएगा। उसी प्रकार नाइफ दिया हुआ था। रूफ। अब जैसे हम सिर्फ एफ लेते हैं तो डब्ल्यू एल एफ, वुल्फ, एफ आ गया, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं एल हटा, एफ हटा करके भी एस, वुल्फ्स। ये भी क्वेश्चन आपका होगा दिया हुआ। वाइफ है तो यहाँ भी वाइफ्स हो जाएगा। जैसे आपको दिया हुआ काफ, इसको काफ पढ़ते हैं, एल साइलेंट हो जाएगा, काफ, तो काफ का हो जाएगा आपको, एफ हटेगा बाबू, काब्स। इसके भी कुछ इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं बाबू, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। और इसके एक्सेप्शंस जैसे बाबू यहाँ पर हम देंगे, कुछ ऐसे वर्ड हैं, है ना। स्कॉलर्स ने, हमारे जो इंग्लिश ग्रामर के जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कहा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये बनाया, जो बना दिया गया उसी को हम लोग पढ़ते हैं, है ना। DWARF हमने लिखाया था, ठीक है, ड्वार्फ, ड्वार्फ हमने लिखाया था, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप जैसे बोल रहे हैं बाबू रूफ, आप जैसे बोल रहे हैं बाबू प्रूफ, रूफ है, प्रूफ है, ठीक है, ड्वार्फ है, रूफ है, प्रूफ है, हुफ है, हुफ भी आता है सर बाबू। ग्रूव, सर ग्रूव, ग्रूव हो जाता ना बाबू, वहां पर ग्रुप थोड़ी होता नहीं है। सर, GROOF, ग्रूव। चलिए ग्रुप, तो यहाँ सर पर जो भी प्रूफ, है, सर प्रूफ भी है। प्रूफ दिया हुआ है बाबू। ओ, चलिए यहाँ पर जो भी आ रहा है, यहाँ पर जो हमने किया कि एफ यहाँ पर था, तो आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं वॉवेल और कॉन्सोनेंट शब्द है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिन शब्दों के साथ जो आता है, जो जिन जिन शब्दों के साथ हम सिर्फ एस ऐड करते हैं, सिर्फ एस ऐड करते हैं, उन शब्दों को देखते हैं। जैसे ड्वार्फ में ये रूल था कि एफ और एफ ई को हटाकर भी एस में जोड़कर बनाया जाता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हम नहीं लगाते हैं, और जैसे ड्वार्फ, ड्वार्फ्स हो गया, यहाँ रूफ है तो रूफ्स हो जाएगा, यहाँ प्रूफ है, यहाँ प्रूफ्स हो जाएगा, होप है तो होप्स हो जाएगा, ग्रुप है तो ग्रुप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एफई का प्रॉब्लम था। इसके अब आगे पढ़ते हैं, वो 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है वो बताएंगे, अब सॉल्यूशन होगा। अब इसके बाद जो रूल है वो रूल नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा, है ना। बताया ना, कुछ कुछ सिंगुलर टू प्लूरल का रूल चलते रहेगा बाबू। क्वेश्चन हम हमेशा देंगे अभी, जब तक ये क्लियर ना हो जाए। आपका अगला क्वेश्चन पोटैटो है बाबू, तो पोटैटो का पोटैटोज हो जाएगा एकदम क्लियर इसका, ठीक है। इसका भी रूल हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। अब जाएगा इसका रूल, अभी तक जो रूल बताया गया 2-3 उसको आप ध्यान देकर आगे बढ़े। मॉस्क्यूटो है बाबू, तो आप इसको देख लेंगे, मॉस्क्यूटोज, मॉस्किटोज। ठीक है बाबू। 7 में ड्वार्फ दिया हुआ है आपका, यहाँ कर दिया गया 7, क्लियर है, 7 क्लियर है। 8 में आपका उल्फ है, देखिए बच्चा गलत यहाँ पर लिखा है, उल्फ आपको कराया गया था यहाँ, ठीक है, 8 भी हो गया। 9 आपका रूफ है, ये भी हो गया। 10 आपका ऑक्स है। ऑक्स में देखिए बहुत सारे बच्चे क्या किए हैं, सर एक्स है, इसका एक रूल होता है। ये 10 वाला रूल का हम बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं यहाँ पर। एक्सप्लेनेशन क्या देखेंगे 10 वाला रूल में, यहाँ कहता है कि यदि आपके नॉन है,
कोई भी नॉन है और नॉन के अंत में एच है, सी एच है, या एस है ना, या डबल एस है, या ठीक है ना, या एक्स है, इस प्रकार। तो हमने क्या कहा कि नॉन है और नॉन प्लस एच होगा, सी एच होगा, एस होगा, डबल एस होगा, या एक्स होगा। इन सभी में से कोई भी यदि लास्ट में जो लेटर्स ऐड होंगे, है ना, लेटर्स रहेंगे उस नॉन में, उसका तो ये अंग ही है, तो उस नॉन के अंत में ये में से कोई भी एक रहेगा, तो बस इसमें हम प्लुरल बनाने के लिए ईएस लगाएंगे और कुछ नहीं। तो अब बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, ठीक है, एक्स भी आ रहा सर है, तो ये तो जैसे ऑक्सन होगा ना, ऑक्सन। अभी बता रहा हूं मैं उसमें, तो ये रूल में बता रहा हूँ। तो फॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो फॉक्स में क्या है, बच्चे क्या करेंगे, फॉक्सन थोड़ी लिखेंगे इसका, फॉक्स का क्या होगा, फॉक्सेज। एक्स है, बॉक्स रहेगा तो क्या होगा, बॉक्सेज, ठीक है। डबल एस वाला देखते हैं बाबू, डबल एस वाला क्लास है बाबू, तो क्लास का क्या लिख सकते हैं, क्लासेज। सी एच वाला तो बेंच और चर्च देख लिए हैं, सर ठीक है ना। ग्लास भी होता है एक हाँ, ग्लास। ग्लास होगा, ग्लासेस, ठीक है, ग्लास का ग्लासेस होता ही है। अब यहाँ ऑक्स है बाबू, तो ऑक्स का जैसा कि रूल यहाँ पर देखते होंगे कि एफ रहता है तो वीएस में, और कुछ कुछ में क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ ऑक्स जो दिया गया है, ऑक्स के लिए स्पेशल क्या बनाया गया, इसका प्लुरल जो बनाया गया है वो ऑक्स का ऑक्सन, ऑक्स का ऑक्सन सही है। बच्चे कभी भी ऑक्सेज इसका लिखकर गलत ना करें, आपका गलत हो जाएगा। आप इसको ऑक्सन बनाएंगे, ठीक है, ऑक्सन बनाएंगे। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं बाबू, 10 के बाद, 10 के बाद बढ़ते हैं। ऑप्शन क्यों बनाएंगे? क्यों और कैसे यहाँ नहीं होता है, यहाँ पर जो बना दिया गया है ये सब हमारा जो फॉरेन वर्ड है ना, तो फॉरेन वर्ड में बता दिया गया कि ऑक्स का प्लुरल ऑक्सन हो गया, ऑक्सन हम नहीं बनाएंगे, ये गलत है, तो ये हम ये लोग को किसने मानना है। बोला? तो जो ग्रामर बनाते हैं आगे, फॉक्स का देखिए, फॉक्स का बाबू यहाँ फॉक्स हमने लिखाया था ऑक्स के बाद ही 11 नंबर में, तो फॉक्स का फॉक्सेज हो जाएगा, ठीक है। आगे वुमेन है दिया हुआ, वुमेन का हमने क्लियर किया था 12 नंबर में, उधर मिटा रहा हूँ मैं, इधर देख लेंगे आप लोग क्या है नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है ना, सबको दिख रहा है ना। 13 हो गया। अब ठीक है, यस सर। सर ठीक हो रोशनी गया। बाबू वीडियो ऑन कीजिए, अनुज बाबू ऑन करो, ज्योति ऑन कीजिए बाबू। सब शैतान। और जो जो इधर बच्चा इधर उधर देखेगा उसको क्लास के लास्ट में पीटेंगे। बस आपका कैसे तीन तीन, पीटेंगे, हवाई हम चप्पल लोग हम पीटेंगे। लोग तीन तीन सिस्टम कनेक्ट किए हैं बाबू, क्लास बोर्ड पे फोकस करना है। अब यहाँ जो बात हो रहा था कि 11 नंबर में है ना, देखते हैं कि वुमेन का जो 12 नंबर में दिया हुआ है, वुमेन आपको बता दिया गया है कि मैन था, तो बहुत सारे बच्चे क्या बनाए हैं, वुमेन का, तो वुमेन ये सही है, लेकिन बच्चे देखिए जो बनाए हैं वो अपने से खुद से बोलेंगे सर हाँ हम ऐसे बनाए, वुमेन से लिखे हैं, जो कि क्या है, गलत है, ठीक है, सर जो वुमेन। कि गलत है। वुमेन होगा, वुमेन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं, आगे 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 की क्लास में देखना है। तो ये 12 नंबर तक हो गया, वो आगे जो क्वेश्चन है 13 नंबर में आते हैं, माउस। 13 नंबर। हाँ, माउस दिया हुआ यहाँ, ये सभी रूल पर चलेंगे बाबू, ये सब इंटरनल वॉवेल वाले जो भी आ रहे हैं। माउस जो है, माउस का बहुत सारा बच्चा क्या लिखा है, यहाँ पर माउस दिया हुआ है, माउस का जो होता है प्लुरल होता है वो माइस होता यस सर माइस होता है। सर मैंने तो माइक से लिखा है। है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे माउसेस लिख दिए, ठीक है ना। काफ दिया हुआ है, काफ का मैंने बता दिया, काफ्स। यहाँ पर फिर सिप है बाबू, कुछ ऐसे नॉन है, सर कुछ ऐसे सिटी। नॉन है। सर सिटी सिटी। सिटी बचा हुआ है, हाँ 15 नंबर में सिटी है, सिटी का भी मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही, क्लियर है। सर 16 आई नंबर में आ जाते हैं। लगाना है। हाँ, आई एस लगाना है भाई, हटा करके सिप है बाबू यहाँ पर, फिर डियर है बाबू यहाँ पर, ठीक है ना। 18 नंबर में सिप है, डियर है, फिर देखिए मिल्क दिया हुआ है, मिल्क है। 19 में पेपर है, और 20 में टी है, और 21 में आपका अर्थ दिया हुआ, टी की स्पेलिंग गलत है, ए भी होगा लास्ट। अर्थ दिया हुआ है, टी यहाँ पर लिखा है नहीं, यहाँ टी ए लगेगा, पेपर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हम ध्यान देंगे कि प्लुरल जब हम बनाते हैं, जब बनाते हैं तो उसमें हमें काउंटेबल नाउन होना चाहिए। सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए, काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन को ही हम सिंगुलर और प्लुरल कर सकते हैं। तो अब अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। सिप देखिए,
कुछ ऐसे नॉन्स हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल एक ही जैसा होता है। तो शिप का प्लूरल भी शिप होता है और डियर का भी प्लूरल डियर ही होता है। ठीक है, उसी प्रकार फिश का आता है, तो फिश का भी हम समझाएंगे। यहाँ मिल्क है, पेपर है और टी है। आप याद करो, मिल्क अनकाउंटेबल नॉन है, पेपर भी अनकाउंटेबल नॉन है और टी भी अनकाउंटेबल नॉन है। इन सभी को अनकाउंटेबल नॉन में रखते हैं। बट यदि 22 में देखो बाबू, यदि हम पेज बोलेंगे, यदि हम पेज बोलेंगे तो पेज का आप देखते होंगे तो पेज का पेजेस हो जाएगा, पेज का पेजेस हो जाएगा। पेपर को हम पेपर्स नहीं लिखेंगे। यदि आप पेपर्स लिखते हैं बाबू तो इसका मतलब होता है कि आपका एग्जाम हो गया। पेपर्स का मतलब क्या हो गया? एग्जाम हो गया। तो पेपर अनकाउंटेबल नॉन है ना, इसलिए सभी का प्लूरल नहीं बनेगा, इन सभी का प्लूरल नहीं बनेगा, टी तक नहीं बनेगा। EARTH, अर्थ, इसको ध्यान देंगे। EARTH ये कौन सा नॉन है बाबू? प्रॉपर नॉन है। ये तो क्लियर है ना सबका? ये कौन सा नॉन है? प्रॉपर नॉन है। अब प्रॉपर नॉन का भी हम, क्योंकि प्रॉपर नॉन वैसे नॉन होते हैं जो दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक होते हैं। जो एक ही है, उसका दूसरा नहीं है, तो उसका भी प्लूरल नहीं होगा। प्रॉपर ऐसा, नाउन में आएगा ना? हाँ प्रॉपर नाउन में है, अर्थ एक ही है, दूसरा पृथ्वी है। यदि हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, अर्थ पर रह रहे हैं, तो हमारी पृथ्वी है। इसका मतलब है कि हम एस लगा रहे हैं, यानी हमारी जैसा एक और पृथ्वी हो सकता है जहां हम लोग जैसा आदमी होगा, नहीं है। ये प्रॉपर नाउन में है, सिर्फ एक होता है। सर ऐसा तो ठीक है, मिटा दो। आज सॉल्यूशन खत्म हो गया, किसी को दिक्कत नहीं? तो अर्थ का अर्थ होगा ना? अर्थ का अर्थ ही रह जाएगा ना, हम प्लूरल बना रहे हैं ना, प्लूरल बना रहे हैं। तो यहाँ क्रॉस लिखेंगे बाबू, क्रॉस। देखिए क्या कर रहा हूं मैं, जिसका प्लूरल नहीं बनेगा, लिसन टू मी, लिसन टू मी, शिप का प्लूरल शिप होता है। ये शिप सिंगुलर भी है और शिप प्लूरल भी है। डियर सिंगुलर भी है, डियर प्लूरल भी है। लेकिन मिल्क को हम मिल्क कैसे लिख देंगे? ये तो सिंगुलर है, यानी हम किसी एक चीज को सिंगुलर में भी लिख देंगे, प्लूरल में भी लिख देंगे, तो होगा तब ना। यहाँ तो ये बहुत सारा शिप हो जाएगा, बहुत सारा डियर हो जाएगा प्लूरल में। इसमें हम लगा देंगे टू शिप, 3 शिप, 4 शिप, ऐसे लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर मिल्क के साथ 2 मिल्क, 3 मिल्क, 4 मिल्क नहीं लगा सकते है ना। यहाँ पर हम हमेशा इन सभी के साथ क्रॉस मार्क का प्रयोग करेंगे, अर्थ में भी। और अर्थ सबका गलत गया है, ध्यान देंगे। कुछ बच्चे सिर्फ अर्थ का अर्थ नहीं लिख देंगे। सर हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं, अ बॉटल ऑफ मिल्क। तो आपने बोतल को सिंगुलर टू प्लूरल बनाया, मिल्क को नहीं। 2 बोतल्स ऑफ हो जाएगा। अब आ बोतल ऑफ बोल रहे हैं, आ बोतल ऑफ, अब हम ग्लास का बात करते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आ ग्लास ऑफ वाटर है। ऐसे थोड़ी 2 ग्लासेस ऑफ वाटर्स हो जाएगा। वहां पर ग्लास को यदि हम चेंज करें तो 1 ग्लास, 2 ग्लासेस, 3 ग्लासेस हो जाएगा। वाटर तो उसमें है, तो अनकाउंटेबल। समझ में आया? सर लेकिन ठीक है, 1 लीटर 2 लीटर मिल्क तो कहते हैं। लीटर है बाबू, वो वहां पर मापक दंड है। ठीक है, लीटर को, मीटर को, केजी को, जो भी मेजरमेंट में है। हम नॉन का बात कर रहे हैं, हमारा नॉन वहां प्लूरल बन रहा है या नहीं, इसका बात कीजिए। काव्या बाबू कैमरा डाउन कीजिए, काव्या, ए काव्या, क्या यस सर। गाड़ी जो हम चलाते हैं कैमरा बाबू, डाउन कीजिए। घर में सभी के घर में कार हैं, बाइक हैं, तो कार चलाने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है? ड्राइवर की। ध्यान देंगे क्वेश्चन बाबू, कार चलाने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर 1 ड्राइवर की, पेट्रोल की, अनुभव की, या इनमें से सभी? सर इनमें से सभी। ऑल ऑफ दीज। सर ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। ड्राइवर का क्या काम? सभी होगा। क्या वो इनमें से सभी होगा? सर ऑल ऑफ पेट्रोल दिस हो नहीं जाएगा। होगा, ड्राइवर का क्या यस काम? सर। यस सर सब। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। सर जब घर पे ऑल ऑफ दीज। ओ ठीक है, मेरे को एक कार दिया गया है और कार चलाने के लिए हमें किन किन चीज की जरूरतें होंगी? पेट्रोल की, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर ऑप्शन है ड्राइवर। लाइसेंस। लाइसेंस कैसे होगा? लाइसेंस, यदि किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो क्या उसको चलाने नहीं आता है? वो रोड पर चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए। यदि आप रोड ट्रैफिक में चला रहे हैं तो आपको लाइसेंस चाहिए, इट बी मस्ट। चलिए आते हैं, कुछ होमवर्क कर लेते हैं, है ना।
तो होमवर्क हम आज ज्यादा नहीं, सिंगुलर टू प्लूरल से और प्रोनाउन से दोनों से मिलाकर होमवर्क देंगे। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोनाउन चैप्टर, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ध्यान से सब सुनेंगे, आप कोई भी आवाज नहीं निकालेंगे। आज जो हमारा प्रोनाउन है, आज जो सर्वनाम का प्रकार में हमने जो बताया आपको, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, 2 मिनट का समय लेंगे। आपको बताया गया 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। वो कौन कौन सा है ये भी आप हम टाइप्स लिख सकते हैं। सर कैन आई राइट? क्यों पिछले क्लास में नहीं लिखे थे बाबू? लिखे थे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन नहीं लिखा हुआ है? यस सर। लिखा हुआ है ना? हाँ, जिसका नहीं लिखा हो वो लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा देर के लिए नहीं रहेगा, जब तक हम समझाएंगे लिखेंगे वो तभी तक रहेगा। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पहला प्रोनाउन आपको रिव्यू कराने के लिए कराया जा रहा है, आप थोड़ा सा, क्योंकि आप क्वेश्चन जब पूछे थे और जवाब नहीं दिए थे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पहला प्रोनाउन जो होता है वो पर्सनल। सर पर्सनल सेकेंड में आपको जो बताया था वो बहुत अच्छे बाबू, डेमोस्ट्रेटिव बहुत अच्छे बाबू, डेमोन्स्ट्रेटिव देख के बोल रहे हो बाबू, हाँ सर डिस्ट्रीब्यूटिव बोल रहे हो ना? सर पॉजिटिव। डिस्ट्रीब्यूट, पोसेसिव भी ले लेते हैं, पोसेसिव भी ले लिए। सर 6 नंबर में था। इंडेफिनिट बताएं, रिफ्लेक्सिव, प्रोनाउन। एम्फैटिक बताएं। यस सर। एम्फैटिक को वो एक एम्फैटिक प्रोनाउन, साइलेंस, एम्फैटिक प्रोनाउन को एक और नाम से जानते हैं बाबू, जिसको इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ध्यान देंगे इसको, ये आप नहीं लिखे होंगे। एम्फैटिक प्रोनाउन को हम इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है। 1 नंबर हो गया। 9 में आपको बताया था बाबू, रेसिप्रोकल। सर रेसिप्राउड नाउन। रेसिप्राउड, Relative. रेसिप्राउड, रेसिप्रोकल, और सभी में प्रोनाउन रहना चाहिए। अब ये 10 नंबर हमने दिया था, रिलेटिव। नहीं बताओगे बाबू? हमने एक शुरू में ही पूछा था तो बच्चे ने जवाब दिया था, बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा, आप जानते हैं, आपने खोजा, मेहनत किया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, ठीक है। आप जाने, इसी तरह से ढूंढने का कोशिश करें, क्योंकि खुद से यदि हम ढूंढ रहे हैं, कोई एक क्वेश्चन दे दिए तो फर्स्ट ट्राई। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है हमारा, ये लास्ट में जो बताया गया 10 नंबर में, रिलेटिव प्रोनाउन। अब हमारा पूरा प्रोनाउन फैमिली आपके सामने है। इस पूरे फैमिली को अब बताइए कि प्रोनाउन फैमिली में कितने सदस्य हैं? 10। हाउ मेनी मेंबर्स? सर लास्ट यस, ऐड हो रहा है, प्लीज वेट, प्लीज वेट। हाउ मेनी मेंबर्स इन प्रोनाउन फैमिली? अब प्रोनाउन का भी अपना फैमिली हो गया होगा, ठीक है, ये फैमिली बना लिया। 10 में हो गया ना रिलेटिव प्रोनाउन? कलेक्शन नाउन का भी दिया था सर वो होमवर्क। इसका बाबू कलेक्शन नाउन का सर और दिए थे आप? नॉन में? यस सर, और होमवर्क दिए थे सर। अ डैश ऑफ फ्लाइज, अ डैश ऑफ स्पाइडर्स। अच्छा, कलेक्टिव नॉन दिया हुआ है, यस कलेक्टिव सर, नॉन दिया हुआ है ना? ये चलिए भी देखा सर, जाएगा वो भी था सर, वो भी आप हाँ। सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। अच्छा ठीक है, वो कलेक्टिव नॉन में हम देख लेते हैं। वो लास्ट क्लास में दिया हुआ है कि उसके पहले? सर लास्ट क्लास। ठीक है, उसको भी देख लेंगे वो लास्ट में, है ना। अभी जो थोड़ा सा आ गए हैं तो प्रोनाउन फैमिली को देख लेते हैं। आज पूरे प्रोनाउन फैमिली को जानेंगे कि उसमें चुन्नू कौन है, मुन्नू कौन है, टिंटू कौन है, पिंटू कौन है, ठीक है। तो जो प्रोनाउन फैमिली है ना, बहुत ही शानदार फैमिली है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे नॉन में जो फैमिलीज हैं, और वो फैमिली में बहुत सारे उसके मेंबर्स हैं, तो 5 है, और लेकिन उसके मेंबर्स जो हो रहे हैं ना, कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, देख रहे हैं ना, उनके मेंबर्स को छोटा कर दिया जा रहा है। कहता 5 मेंबर्स हो, उसे और तुम छोटा कर सकते हो, है ना। तो छोटा करके उसको शॉर्ट करके बना दिया गया 3। 3 ही तुम सही रहो, जनसंख्या ज्यादा हो गया है, उसको कम करो। तो थोड़ा सा पॉपुलेशन को ध्यान में देखते हुए क्या किया गया, नॉन के परिवार को घटा दिया गया। तो उसका परिवार यदि घट गया तो परिवार को घटा के कितना हो गया, 3 बचा। तो 3 हुआ, तो कौन कौन था, प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब यहाँ क्या है,
कि ये प्रोनॉन फैमिली है, ये प्रोनॉन फैमिली 10 इसके पास मेंबर्स हैं। इन सभी मेंबर्स का अपना अपना होगा। अब जो इसके प्रोनॉन में जो एग्जाम्पल्स आएंगे, इनके अपने अपने बच्चे होंगे। देखते हैं 10 सदस्य है और 10 पूरे फैमिली में से हर एक सदस्य का अपना अपना बच्चा होगा। ठीक है, देखते हैं पूरा प्रोनॉन का हमारा संख्या कितना होता है। ठीक है, नॉन का संख्या नहीं बताया जा सकता है कि नॉन का संख्या कितना है। ठीक है ना। तो अभी हम इसके मेंबर्स के फैमिलीज को जानेंगे। तो मेंबर्स तो हमारा यहाँ पर 10 है। अब वो 10 है तो 10 तो अपना अपना कुछ कुछ काम करेगा। तो कौन कौन सा काम करता है उसके बारे में, तो सबसे पहले हम जो हमारा ये जो सबसे फर्स्ट वाला है वो पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आज जानेंगे, तो इसमें ही हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब इसे मैं मिटा रहा हूं और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में देखेंगे। और आई होप सर अभी मत इरेज कीजिए। ये पीछे क्लास में बताया गया था, हमने बताया कि मैं समझाने के बाद मिटा दूंगा, नो एक्सक्यूजेस। ठीक है, आपको 10 नंबर नहीं दिया हुआ था, मैं दे दिया। ठीक है ना। अब हम इसमें देखते हैं क्या होना चाहिए आगे, कि इसमें जो श्रृंखला है वो इट्स सो इजी, इट मेक्स इजी, इसको बनाया जाएगा इजी। इसमें अब देख रहे होंगे 10, लेकिन अभी मतलब मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को 10 में से लगभग 6-7 प्रोनाउन अच्छी तरह से याद हो गए होंगे, राइट? याद हो गया ना। और बहुत सारे बच्चों को तो 10 का 10 याद हो गया, 10 का 10 याद हो गया। कुछ बच्चे को 3 या 4 तो जरूर याद हो गया होगा। सर ये सर 3 या 4 तो हो ही गया। हो गया ना, 3 और 4 तो आराम से हो गया। जब इसको पार्टिकुलर 1 बाई 1 पढ़ेंगे तो दिमाग में जाकर फिट हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। जो कोई स्टक हो जाएगा, जैसे हम लोग चिलगम वगैरह वलगम क्या खाते हो, क्या बोलते हो उसको, है ना, उसे सेंटो फ्रेश वगैरह जो खाते हो पूरा अच्छा से कहीं पर साड़ दो, चिपक जाता है, नहीं चिपक जाता है, वैसे ही उसको चिपका लेना दिमाग में। ठीक है ना, च्युइंग गम। सर यस, सर मुझे क्लास के आखिरी में वो बता सकते हैं फ्रेज और बिल्कुल क्लॉज मंडे का बिल्कुल। एग्जाम है। फ्रेज और क्लॉज आपको हम बता देंगे कि फ्रेज क्या है और क्लॉज क्या है। फ्रेज का क्लास तो पहले भी चला था वो, ठीक है ना, तो उसमें पूरा डिटेल नहीं चला था। फ्रेज और क्लॉज का क्लास आपको मिल जाएगा। इन हम क्लास डेफिनेशन और उसका बता देंगे कि फ्रेज कौन फ्रेज है और कौन सा क्लॉज है। ये आपको आइडेंटिफाई करने आ जाएगा, क्लॉज कौन सा है और फ्रेज कौन सा है। क्लॉज में भी काइंड्स होते हैं और फ्रेजेस में भी काइंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो आपको सिर्फ फ्रेज और क्लॉज, कौन सा क्लॉज है और कौन सा फ्रेज है, ये आप जरूर जान जाओगे। तो 10 मिनट पहले हम क्लास ले लेंगे उसका। तो अभी हम जो जानना चाह रहे हैं वो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि हमारा जो आज का जो पहला जो प्रोनाउन का जो मेंबर है वो है थोड़ा पर्सनल है बाबू। तो कोई चीज पर्सनल होता, बोलते हैं ना ये मेरा पर्सनल है, पर्सनल तो ये प्रोनाउन। हाँ तो पर्सनल है। तो इसमें पर्सनल जो है ना, तो इसमें पर्सनल पर्सनल लोग भी रहेंगे। इसमें रहने वाले लोग जो हैं ये ये बाहर के नहीं है बाबू, ये पर्सनल प्रोनाउन। हाँ, पर्सनल प्रोनाउन में जो लोग होंगे इसको सर बोलते हैं प्राइवेट व्यक्ति। प्रोनाउन, सर प्राइवेट भी। प्राइवेट नहीं, वो पर्सनल अलग होता है, प्राइवेट अलग होता है। प्राइवेट का मतलब सिर्फ तुम्हारा, ओनली फॉर यू, ठीक है, ओनली फॉर यू। और पर्सनल में हो गया कि हम लोग टुगेदर, लेट्स अस डू टुगेदर, मतलब साथ में सब लोग मिलकर। तो सब लोग मिलकर यहाँ पर्सनल में है। तो कौन कौन से हैं ये देखेंगे। तो इसको बोलते हैं व्यक्ति वाचक। यदि हिंदी का बात करें तो व्यक्ति वाचक, और क्या इसको बोलेंगे, सर्वनाम। ठीक है, ये हम जान गए इसका हिंदी का नाम कि व्यक्तिवाचक। दैट मीन्स जो भी इसमें प्रोनाउन होंगे, हम डेफिनेशन के यदि चले तो प्रोनाउन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए किया जाता है। ये हमारा डेफिनेशन था। या इन प्लेस ऑफ नाउन वी कैन यूज अ प्रोनाउन टू रिपीट टू स्टॉप द रिपीटिशन ऑफ द नाउन, है ना, इन द सेंटेंसेस। देखते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में हम अपने लिए, आपके लिए, उन लोगों के लिए, उसके लिए, इसके लिए, इन सभी सब के लिए हमें प्रोनाउन लेना पड़ता है यदि हम उनका नाम यदि नहीं लेना चाहे। मान लीजिए हम अपना नाम नहीं लेना चाहे,
तो क्या बोलेंगे, मैं आशुतोष कुमार, आई आशुतोष कुमार। सर ले Is तो that लिया ठीक? आपने नाम। तो यहाँ पर नाम आया ना, आई आशुतोष कुमार, तो अब हम आशुतोष कुमार को हटा देते हैं, अब बोलेंगे आई एम ए टीचर। क्लियर? सेंटेंस सही है ना, गलत नहीं है। अब उसमें नाम लेना जरूरी नहीं था, अब उसमें एम्फैसिस करेंगे। यदि हम उसमें जोर डाले कि आई, अब इंट्रोड्यूस करके बोलना है तो इंट्रोड्यूस शामिल नाम भी कर देते हैं वहां पर, यू डैश, आपका नाम क्या है, तो प्रोनाउन नॉन के लिए आता है, तो नाम के लिए आएगा। तो जो भी किसी का नाम हम ना लेना चाहें तो वहां पर प्रोनाउन ले सकते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में जो व्यक्ति रिलेटेड टू पर्सन, रिलेटेड टू पर्सन, ठीक है, रिलेटेड टू पर्सन, तो यहाँ पर जो भी प्रोनाउन आएंगे वो रिलेटेड टू पर्सन होंगे। अब यहाँ पर आपको पर्सन पढ़ना है, तो यदि बात करें कि जो भी यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है वो रिलेटेड टू पर्सन है, द प्रोनाउंस विच इज यूज्ड फॉर पर्सन और थिंग्स, पर्सन्स और थिंग्स, ठीक है। तो रिलेटेड टू पर्सन हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सिर्फ द प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर पर्सन, तो रिलेटेड टू पर्सन हमने यहाँ लिखा। इसको बना सकते हैं अपने लैंग्वेज में। तो पर्सन क्या है, अब यहाँ देखना होगा कि कौन कौन से पर्सन है जो पर्सनल प्रोनाउन में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर पर्सन देखेंगे, डेफिनेशन लिखो ना, डेफिनेशन लिख दें। सर तो मैं लिख डेफिनेशन, लूं सर खुद से। हाँ आप खुद से लिख लोगे, ये इतना लिखा दिया ना, कोशिश करो अब थोड़ा सा, है ना। रिलेटेड टू पर्सन आप लिख सकते हो इसको। अब बता रहा हूँ कि वैसे पर्सन जो संबंधित हैं, जो पर्सन व्यक्ति से रिलेटेड हैं, वे पर्सनल प्रोनाउन है। अब लिखा व्यक्ति से रिलेटेड प्रोनाउन, बस वैसे ही लिख देना उसको। अपने आप में कुछ भी लैंग्वेज बनाकर लिख सकते हो, अपना लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि वो क्या होगा वो आपको खुद याद रहेगा। यहाँ पर क्या है कि रिलेटेड टू पर्सन हमको बताना है, तो पर्सन से रिलेटेड कौन कौन से प्रोनाउन हो सकते हैं। तो हमें पढ़ना होता है पर्सन, हमें इंग्लिश में पढ़ना होता है पर्सन, और पर्सन का मतलब हो गया यहाँ पर पुरुष। क्या हो गया, पुरुष। तो पर्सन में 3 प्रकार के पर्सन, यानी देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन इन इंग्लिश ग्रामर। तो पर्सन भी 3 काइंड्स होते हैं। एक होता है, सर पर्सन में वो थिंग भी आ सकता है क्या, पर्सन एंड थिंग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर्सन में थिंग, पर्सन, सुनो बाबू यहाँ बता रहे हैं, पर्सन में क्या आ सकता है। पर्सन में मेल आ सकते हैं, फीमेल आ सकते हैं, ठीक है, एनिमल आ सकते हैं, वर्ड आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वस्तु के लिए भी कुछ यूज किया जाता है, तो और हम थिंग्स यहाँ लिख सकते हैं, और थिंग्स। तो यहाँ पर ये ध्यान देना, ये पूरे पुरुष का मतलब ये नहीं समझ लेना यहाँ पर पुरुष का मतलब हम सिर्फ बोल रहे हैं तो सिर्फ जेंट्स के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर पुरुष का मतलब हो जाता है ऑल ओवर, जो जिसका प्रयोग हम प्रोनाउन के रूप में करेंगे वे सभी व्यक्ति जो पृथ्वी पर रह रहे हैं। फर्स्ट पर्सन में, तो पर्सन हमारा जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, ये सभी जगह प्रयोग में आता है, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब देखिए वो तीनों पर्सन है, तो तीनों पर्सन को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट इसी भाषा में हम बोलेंगे। फर्स्ट पर्सन किसे कहेंगे, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसे कहेंगे। फर्स्ट पर्सन वैसे पर्सन जो बोलता है, द पर्सन हु स्पीक्स, द पर्सन हु स्पीक्स, जो बोलता है उसे फर्स्ट पर्सन करते हैं। तो बताइए कि यहाँ पर बोल कौन रहा है, बोलने वाले जो व्यक्ति हैं वो जो भी हैं, तो हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो आई से इंट्रोड्यूस करेंगे, या हम सभी लोग साथ में बोलेंगे, जो भी बोलेंगे वो फर्स्ट पर्सन में आ जाएंगे, ठीक है। सर द वन हु स्पीक्स, हाँ, वन हु स्पीक्स, जो बोल रहे हैं, जो बोलते हैं, जो भी वो व्यक्ति बोल देगा, जो बोल देगा। तो हम यदि बोल रहे हैं तो कोई ना कोई तो सुन रहा, सुनने वाला कौन है, आप लोग सभी बैठे हुए सुनने के लिए, आप लोग आ रहा है, वो सुनने के लिए जब भी यूज कर रहे हैं तो आप लोग आ रहा है, और बोलने वाला मैं हूँ। यदि आप लोग बोलेंगे समझिए कौन बोले, तो बोलेंगे सर मैं बोला, उधर से रिप्लाई आएगा मैं। तो जब भी बोलने वाला अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा तो बोलेगा मैं बोला या हम लोग बोले, और सुनने वाला जो होगा तो कोई बोलेगा तो कोई सुनेगा ही, तो यहाँ पर स्पीकर हो जाएगा, ठीक है। ये लिख सकते हैं द वन हु इज स्पीकिंग इज फर्स्ट पर्सन। स्पीक्स इंग्लिश ओनली नहीं, कुछ बोल देगा तो वो चलेगा, कुछ भी, सर इंग्लिश मैंने नहीं बोला।
तो यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ स्पीक्स हो गया तो स्पीकर को हम, बोलने वाले को, स्पीकर को फर्स्ट पर्सन में रखते हैं, जो सुनते हैं वो लिसनर हो गए, सुनने वाले को हम सेकेंड पर्सन में रखते हैं, और यहाँ पर हो जाता है बाबू जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हाँ मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ तो फर्स्ट पर्सन हूँ, आप लोग सुन रहे हैं तो सेकेंड पर्सन है, और जिसके बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात किया जा रहा है प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन तो जिसके बारे में हम, मान लिया जाए कि हम दोनों बात कर रहे हैं और कोई एक बच्चा है जिसका नाम है सोहन, और सोहन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सोहन के बारे में हम लोग अपने आप में बात कर रहे हैं, तो सोहन थर्ड पर्सन हो जाएगा, यानी स्पोकन अबाउट हो जाता है बाबू। जिसके बारे में बात करेंगे तो वो आपका आ जाएगा थर्ड पर्सन में, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सामान सप्लाई करते हैं। क्या बाबू, अननेसेसरी थिंग्स, आवाज नहीं आना चाहिए बाबू। आणि तो बैंक मधले रँक ठीक है, अब यहाँ से थर्ड पर्सन में लिख सकते हैं क्या? द वन ऑन होम द कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन। वेरी गुड। द pronoun which is spoken about, जिसके बारे में बोला जा रहा है, या गोइंग टू स्पोकन। यहाँ पर देखेंगे बाबू फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नॉन है, सॉरी प्रोनाउन, हमने अभी तक आपको नॉन में सिंगुलर प्लूरल बताया है, अब आप यहाँ ध्यान देंगे आपको प्रोनाउन में हम सिंगुलर प्लूरल बताएंगे, यानी नंबर जो है प्रोनाउन में भी आपको बताया जा रहा है, तो आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि इस प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, ठीक है ना। तो प्रोनाउन का भी सिंगुलर और प्लूरल होता है, प्रोनाउन का भी सिंगुलर और प्लूरल होता है, खासकर पर्सनल प्रोनाउन में जब हम आएंगे बाबू। फर्स्ट पर्सन जो होता है बोलने वाला वो की मैं, तो आई यहाँ लिखेंगे, और यदि हम लोग सभी साथ में मिलकर बोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा वी। तो हाँ, आई और वी, आई सिंगुलर में, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी। उसी प्रकार सेकेंड पर्सन जो होता है बाबू सुनने वाला, यू, आप बोलो सिंगुलर, पार्टिकुलर कोई बोलो, या सभी मिलकर बोलो, तो सभी मिलकर बोलो तो यू ही रहेगा, सिंगुलर है प्लूरल है तो वो एक ही है। थर्ड पर्सन में आएंगे बाबू जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं, तो या तो हम किसी व्यक्ति बारे में उसके बारे में बात करेंगे, या कोई लड़की के बारे में तो उसके बारे में बात करेंगे, या कोई वस्तु के बारे में बात करेंगे तो इट, कोई वस्तु के बारे में बात करेंगे तो इट भी तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन ही है ना। बात कर सकते हैं। हाँ, किसी के बारे में बात कर सकते हैं, तो वो कोई नाम भी हो सकता है, है ना, नेम कोई नाम भी हो सकता है, ठीक है ना बाबू, जैसे राम श्याम मोहन कुछ भी, वो कोई नाम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो नाम आ गया तो ये प्रोनाउन में नहीं ना आएगा, नाम प्रोनाउन में नहीं आएगा, नाम तो अलग होता है, लेकिन नाम भी थर्ड पर्सन में ही आता है, इसलिए हम थोड़ा अलग से लिखते हैं इसको ऐसे करके कि जो हम नेम लेते हैं, कोई भी नाम लिखते हैं, वो भी थर्ड पर्सन में ही आता है, जैसे सोहन लिख देते हैं, सीता लिख देते हैं, तो ये भी थर्ड पर्सन में ही आता है, ठीक है। तो हम बात यहाँ पर देखिए बाबू, आई का प्लूरल तो बी है, आई का प्लूरल बी है, और यू का भी प्लूरल यू ही है, और ही का प्लूरल क्या होगा, सी का प्लूरल क्या होगा, इट का प्लूरल क्या होगा, तो इन तीनों का प्लूरल एक ही होता है बाबू, और वो है क्या, दे। वे क्या है, दे को हम थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में बोलते हैं, और ही का प्लूरल दे, सी का भी प्लूरल दे, और इट का भी प्लूरल दे। नाउ यू कैन राइट। लक्ष्मी बाबू कैमरा डाउन कीजिए। लक्ष्मी आप नहीं ना लिख रहे हो, लक्ष्मी बहुत पीटेंगे बाबू। ज्योति बाबू कैमरा डाउन कीजिए। सर ये ज्योति बाबू कैमरा डाउन कीजिए। सर सरन्या को देखिए। ज्योति सरन्या को उठा बैठी करवाते हैं क्लास के लास्ट में। बिट्टू राज, ये ज्योति इस शैतान क्लास छोड़ के भागी है। लक्ष्मी क्लास के बाद बाबू भेजिएगा, आप छत पे थी शैतान। छत पे क्या कर रही थी लक्ष्मी? सबका हो गया ना बाबू, अब मिटेगा बाबू। वेट अ मिनट सर।
सर मिटा दीजिए, मिटा दीजिए, मिटा सर सर कोई कॉन्सेप्ट क्लास 3 करके है। मेरा सर, बाबू सर। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, खुद का मेरा। को भी दिखा देना, ठीक सर। ठीक है बाबू, सबका हो गया। ये आईफोन किसका है? वो बदमाशी कर रही है, पैंट देख रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, पढ़ाई लिखना उखना कुछ है नहीं उसका। सर लिख लियो। सर आईफोन शरण्या करके एक बच्ची का है। चलिए बाबू ठीक है, अब इसको हम इरेज करते हैं यहाँ से। यहाँ हम लोग समझ गए कि पर्सन से रिलेटेड जो भी आया, तो हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन का जो भी एग्जांपल्स है बाबू, यदि बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन का एग्जांपल्स क्या हो गया? आई, वी, यू, है ना, ही, सी, इट, दे, सभी पर्सनल प्रोनाउन में है। पर्सनल प्रोनाउन में और भी प्रोनाउन आते हैं जो रिलेटेड टू पर्सन है, जो अभी हम समझेंगे, और सभी पर्सनल प्रोनाउन में आएंगे। ठीक है, अभी पढ़ो ना बाबू, ये पर्सनल प्रोनाउन तो अभी ठीक, इसको क्लियर करेंगे आज। सर करेक्टिव नाउन का कब डिस्कस करेंगे? क्या बाबू? सर करेक्टिव नाउन का कब डिस्कस करेंगे? अभी बस जस्ट इसके बाद हो जाएगा। अभी आप लोग को एक चार्ट बनाना है, वो चार्ट बन जाएगा, जैसे जैसे हम बनाएंगे वैसे वैसे सब लोग बनाएंगे। ठीक है, प्रोनाउन फैमिली, प्रोनाउन फैमिली का एक चार्ट बनाएंगे, उसके सहायता से हम लोग बहुत अच्छे से पूरा हम, ठीक है ना, यहाँ लिखिए प्रोनाउन एंड केस, इसको भी मिटाना पड़ेगा, केस एंड प्रोनाउन लिखिएगा, ठीक है ना। हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कारक, क्या पढ़ते हैं? कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, पढ़े हो ना बाबू? तो यहाँ केस एंड प्रोनाउन करके बहुत ही अच्छे से उतारेंगे बाबू, कलरफुल। ये आपको होमवर्क में, आपको ये चार्ट बना करके हमें भेजना है सभी को। ये चार्ट जो बन रहा है, ये चार्ट आप लोग हमें बनाकर भेजेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चार्ट को सभी लोग को देखना है ढंग से, और इसे बना करके इंग्लिश ग्रुप में भेजना है बाबू, फिर होमवर्क का हम चर्चा करेंगे। तो ये चार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या ठीक है। पहले हम लिखेंगे यहाँ नॉमिनेटिव के, क्या सर, ये चार्ट भी भेजनी है ग्रुप में? यस, ये चार्ट आपको ग्रुप में भेजना है, सभी का अपना नाम लिख कर भेजेंगे। ये चार्ट हम बना कर दे रहे हैं। पहला नॉमिनेटिव केस, फिर लिखेंगे बाबू पोसेसिव केस, छोटा हो जाएगा, घट जाएगा हमें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबको दिखता है यहाँ से? यस सर, दिखता है अच्छे से। 4 कॉलम बनाएंगे वो, 4 कॉलम बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, पहला नॉमिनेटिव केस, फिर लिखूंगा मैं यहाँ पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस पहले कर देते हैं, हाँ तो पोसेसिव केस ही कर देते हैं, आपको याद होगा मैंने पोसेसिव, लिख दिया था। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव प्रोनाउन है ना पढ़ने के लिए हम लोग को, ठीक है ना। और यहाँ नॉमिनेटिव केस में जो भी आएगा ना बाबू, यहाँ हम बताएंगे अभी। फिर आपको यहाँ एक होगा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और उसके बाद होगा बाबू यहाँ पर जो लिखेंगे हम रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, या जिसी को हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, या इंटेंसिव जो भी बोलते हैं, इंटेंसिव भी, या सर दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं? क्योंकि आपको अलग अलग पढ़ना भी है, रिफ्लेक्सिव अलग पढ़ना है, इंटेंसिव अलग पढ़ना है, लेकिन दोनों एक ही जैसा होता है। इंटेंसिव, इंटेंसिव वर्ड्स जो होते हैं, इंटेंसिव वर्ड्स आर सेम एज, क्वाइट सेम एज रिफ्लेक्सिव वर्ड्स। तो दोनों का एग्जांपल्स एक ही हैं, लेकिन यूजेस, दोनों के फंक्शंस डिफरेंट हैं, ठीक है। दोनों का एग्जाम्पल जो हम लिखाएंगे बाबू, दोनों का एग्जाम्पल एक ही है, लेकिन रिफ्लेक्सिव का फंक्शन अलग है, और इंटेंसिव का यहाँ पर फंक्शन अलग हो जाएगा। तो फंक्शन अलग होने से उसको हम अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन उसका एग्जाम्पल जो भी होगा सब एक ही होगा, इसलिए हम दोनों लिखे वहां पर, ठीक है ना। अब आप लोग रेडी हो जाइए, चार्ट इस प्रकार से चार्ट बनाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा बन गया, इसको मिला देंगे। नॉमिनेटिव केस, आपके मन में सवाल आता हो, तो नॉमिनेटिव केस में जो भी प्रोनाउन आते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन के होते हैं,
पर्सनल प्रोनाउन के होते हैं, ठीक है। और ये सर दिस नॉमिनेटिव राइट। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ये सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाले प्रोनाउन होते हैं। वैसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के प्लेस पर आते हैं, सब्जेक्ट के प्लेस पर आने वाले प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस में कहा जाता है। पोसेसिव केस कहा जाता है जहां पर हम अधिकार दिखाते हैं कि वह मेरा है, वह तुम्हारा है। पोसेशन, पोसेशन का मतलब अधिकार। जहां पर हम पोसेशन दिखाते हैं वहां पोसेसिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव बाबू जानते हैं कि जहां पर हम ऑब्जेक्ट का स्थान होता है सेंटेंस में, तो जहां पर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो यदि हम प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो उसका रूप बदल जाता है। तो हर एक प्रोनाउन का, यहाँ पर जो भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा उसका अपना एक ऑब्जेक्टिव केस होगा, यानी कि उसे हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये पोसेशन का काम करेगा। यहाँ ये पोसेशन हो जाता है, अधिकार उसी को बोलते हैं पोसेशन को। ये पोसेशन का काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। रिफ्लेक्सिव क्या काम करता है बाबू, यहाँ पर ये हमेशा बताता है कोई भी काम सर स्वयं, सर सेल्फ। हाँ, यहाँ पर ये क्या शो करता है, सेल्फ शो करता है कि कोई भी काम वो खुद किया। हाँ क्या बाबू, स्क्रीन शेयर करिए, क्या स्क्रीन शेयर बाबू करिए सर, ना, क्या शेयर करें? चलिए ठीक, स्क्रीन शेयर करिए ना। ठीक है, स्क्रीन तो शेयर ही है ना बाबू, देखना है आप लोग को। सर रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव दोनों का सेल्फ है। हाँ सर दोनों का हिंदी में सेल्फ, दोनों होती है। सब, उसका जो है ना सेल्फ, वो सेल्फ के लिए होता है। तो सेल्फ सबका अलग अलग है ना। यदि हम बोलेंगे कि मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग को बोलेंगे कि आप लोग स्वयं पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग का स्वयं अलग हो जाएगा ना, और मेरा स्वयं अलग हो जाएगा, लेकिन वर्ड हमारा सेल्फ ही है। आप लोग के लिए यानी यू के लिए हम बात करें तो यू का स्वयं के लिए अलग हो जाएगा। अब यदि ही का बात करें तो ही के लिए स्वयं के लिए अलग हो जाएगा, और आई के लिए स्वयं के लिए अलग होगा। तो स्वयं जो वर्ड है वो सबके लिए कॉमन है, लेकिन यूजेस क्या होंगे, अलग अलग प्रोनाउन के लिए अलग अलग वहां पर वर्ड्स का प्रयोग होगा, तो इसलिए वहां पर बताया जाता है। नॉमिनेटिव केस में जो पहला हमारा सब्जेक्ट आता है, जैसा कि पढ़े हैं आई, और आई के बाद आता है बाबू बी, और अब बी के बाद आता है बाबू यू, और यू हमारा दो होता है, यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, तो वहां बदल जाएगा। तो ये ध्यान देना कि यू का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं। हाँ आप लिखते जाएंगे बाबू, कुछ नहीं, सुनना है और लिखना है। आई वी यू, उसके बाद होता है वो दे होता है, उसके बाद ही होता है, उसके बाद सी होता है, उसके बाद इट। पेज में नहीं आ रहा है बाबू तो पेज को चौड़ा कर लेंगे, पेज में नहीं आ रहा है तो पेज को घुमा लेंगे यहाँ पर, और पेज इस प्रकार से हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल करके लिख रही हूँ। हॉरिजॉन्टली कर लेंगे, अब वर्टिकली क्या जरूरी है, अब हम ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं है, हमको ऐसे आएगा ही नहीं कभी, बस कॉपी को ऐसे घुमा लेना है। अब मेरा जगह बन गया, सर देखिए मेरा जगह हो गया। सर मेरा भी जगह हो गया, मैंने तो ऐसे ही लिखा है। सर मेरा वर्टिकल ही हो गया। ठीक है। तो किसी तरह एडजस्ट करना, वो आपको यू विल मैनेज। दोनों पेज को मिला के इसको लिखना है। ठीक है, दोनों पे अब जैसे जैसे लिख रहे हैं बाबू, हमको चार्ट चाहिए, अब कैसे बनाओगे वो आपके पास सेंस है, ह्यूमन सेंस। आई, आई का पोसेसिव केस दो, यहाँ पर दो प्रकार का पोसेसिव केस होता है, थोड़ा सा यहाँ पर जानना सर पड़ेगा। पेज को ऐसे करके बना सकते हैं। आप जैसे बनाओ ना बाबू। सर दे सिर्फ के हमको बाद क्या लिखे? दे के बाद ही सी इट, ठीक है, ये सभी प्रोनाउन है। सर पीछे लिख रहे हैं सर। पोसेसिव दो होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है, या पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे उस पर। सर इधर देखिए यहाँ ऐसे करके बना सकते हैं। देखते हैं आप को सर कौन इस दिखा रहे हैं, तरह बोलिए। से रोटेट, चलिए ठीक है, वैसे ही बनाइए। ऐसे यहाँ पे ऐसे ओके, आई वी बना यू सकते दे, हैं सर। हाँ बनाइए ना। आई का एडजेक्टिव में, यदि पोसेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो आई का माई होता है। प्रोनाउन बात करें तो पोसेसिव प्रोनाउन जो आपको लिखाया गया है काइंड ऑफ प्रोनाउन में, तो आई का पोसेसिव प्रोनाउन माइन होता है, आई का पोसेसिव प्रोनाउन माइन होता है,
ऑब्जेक्टिव केस में बात करें तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, ये याद रखना होगा। आई का ऑब्जेक्ट मी, आई का पोसेसिव प्रोनाउन माइन, आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी स्वयं का बोध कराना हो तो आई के लिए हमें देना होगा माई सेल्फ। वी आ जाते हैं सर बाबू। लेकिन मैंने तो थोड़ा ऊपर से लिख दिया है सर एडजेक्टिव के बाद क्या लिखे हैं? सर मैंने थोड़ा ऊपर से लिख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बनना चाहिए बस ठीक से। वी, मेरा आई हो गया काम, आई का काम हो गया बाबू। वी आ गया। वी का एडजेक्टिव होता है बाबू, पोसेसिव एडजेक्टिव होता है आवर, और वी का पोसेसिव एडजेक्टिव आवर होता है। और पोसेसिव प्रोनाउन का बात करें तो वी का पोसेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है, आवर्स। और यदि हम ऑब्जेक्टिव केस का बात करें तो वी का ऑब्जेक्ट होता है बाबू अस। और यदि हम रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव में जाएं वी का हो जाएगा बाबू आवर। अब चूंकि ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, हम ऊपर में सेल्फ लिख रहे हैं क्योंकि ये सिंगुलर के लिए आ रहा है, लेकिन वी हमारा क्या है, प्लुरल है। वी हमारा प्लुरल है तो सेल्फ का प्लुरल होता है सेल्फ्स, तो यहाँ एफ लगा हुआ है तो ये आवर सेल्फ्स हो जाएगा, आवर सेल्फ नहीं होता है। प्लुरल के लिए प्लुरल देंगे तो आवर सेल्फ्स होगा। ठीक है, यू यहाँ आ गया बाबू। यू के लिए देखेंगे सभी प्रोनाउन फैमिली से आ रहे हैं, सभी प्रोनाउन फैमिली एक जगह है अभी, और जो बचेगा उसको बाद में। यहाँ पर आपको कितने एग्जांपल्स होंगे, पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, यहाँ फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चार का एग्जांपल यहीं पर आ गया। ठीक है ना। यू, यू का एडजेक्टिव होता है बाबू योर, और इसमें एडजेक्टिव प्रोनाउन बात करें, पोसेसिव प्रोनाउन का बात करें तो योर्स। यू का ऑब्जेक्ट का बात करें तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पर यू को ले जाओ तो यू होगा, सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाओ तो यू ही होगा, तो इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है। लेकिन Excuse इसका me, sir. पोसेसिव, इसको यदि हम रिफ्लेक्सिव में ले जाए तो रिफ्लेक्सिव में यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ देखिए यू दो फॉर्म में आता है, सिंगुलर में भी आता है, प्लुरल में भी आता है, तो दो फॉर्म है तो यहाँ पर हमें दो तरीके से लिखना होगा। ये दो तरीका जो टू वेज होंगे, यदि सिंगुलर के लिए है तो योर सेल्फ, अब यहाँ हम लिखेंगे सिंगुलर के लिए योर सेल्फ, लेकिन प्लुरल जब आ रहा है तो प्लुरल के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे योर सेल्फ्स। ये प्लुरल का जब प्लुरल आएगा तो योर सेल्फ्स हो जाएगा, दोनों तरीके से। हाँ, कोई एक्सक्यूज मी सर बोल रहे थे, यस कौन है? यस सर, हमें वी के साइड में प्लूरल लिखना है, वो जो आपने पी लिखा है। हाँ, तो आपको तो फिर पता कैसे चलेगा ना, यहाँ पर ये प्लुरल सेल्फ्स लगता है। अब यहाँ पर हमने डिनोट किया कि नहीं, बाद में फिर समझ में नहीं आएगा ना। हम लोग सब कुछ लिखे हुए रहेंगे तो जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किसके लिए क्या आ रहा है। तो वी हमारा प्लुरल था कि नहीं, इसके पहले जो चार्ट बनाए थे सिंगुलर और प्लुरल में, है ना, तो वहां पर तो हम पर्सनल प्रोनाउन में बताए थे कि आई सिंगुलर है और वी प्लुरल है। दे प्लुरल है, यहाँ पर दे प्लुरल है। और चूंकि ये जो यू है ये सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है, यू हमारा दोनों है, सिंगुलर और प्लुरल दोनों है। ठीक है, और ही ये सभी तो सिंगुलर है, जानते। दे हमारा प्लुरल है, तो दे प्लुरल है तो दे का जो एडजेक्टिव आएगा, दे का एडजेक्टिव दियर हो जाएगा। ठीक है, दे का ऑब्जेक्टिव दियर होगा, और यहाँ पर जो प्रोनाउन होगा दे का प्रोनाउन पोसेसिव प्रोनाउन वो दियर्स होगा। ठीक है, और यहाँ पर दे दियर दियर्स। और यदि ऑब्जेक्ट का बात करें तो दे का जो ऑब्जेक्ट होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। और ये प्लुरल है, ये हम सिर्फ प्लुरल है तो प्लुरल देंगे। इसके लिए सेल्फ का बात किया जाए तो यदि इसका सेल्फ का बात किया जाए तो ये प्लुरल होने के कारण देम देम सेल्फ्स का प्रयोग करेगा। ठीक है, देम सेल्फ्स का प्रयोग करेगा। अब हमारा आगे जो देखना है वो देख लेते हैं। ही का बात करें तो ही का जो एडजेक्टिव होता है, ही का ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव हिज होता है, और इसका प्रोनाउन भी हिज होता है। ठीक है, ये जब ऑब्जेक्टिव होता है तो हिज के बाद नाउन आएगा, नाउन तो सर हिज के बाद नाउन रहेगा, और जब इसके बाद रहेगा तो इसके बाद नाउन नहीं रहेगा, ये हम पढ़ाएंगे बाद में। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर एक दे देते हैं हिज के बाद नाउन। हिज के बाद नाउन है तो एडजेक्टिव, और हिज के बाद नाउन नहीं है तो प्रोनाउन। ठीक है, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ही का ऑब्जेक्ट जो होता है हिम होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है।
अब इसका यदि हम स्वयं का बात करें तो स्वयं का बात करें तो ही के लिए आएगा, सिंगुलर है तो सेल्फ लगाएंगे, सिंगुलर है तो सेल्फ लगाएंगे, हिम सेल्फ। फिर सी है बाबू, सी के लिए देखते हैं बाबू सी क्या है, ठीक है ना। सी मिस वह, ये तो लड़की के लिए स्त्री के लिए आता है, तो सी का हम बात करें, हाँ तो सी का यहाँ पर एडजेक्टिव हर होगा, ठीक है ना, एडजेक्टिव हर होगा। और इसका प्रोनाउन का बात करें तो पोसेसिव प्रोनाउन में हर्ष होगा। और यदि हम इसका ऑब्जेक्ट का बात करें तो ऑब्जेक्ट भी हर ही होता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हर होता है। और यदि इसका हम बात करें स्वयं के लिए तो स्वयं के लिए सेल्फ लगा देंगे, हर सेल्फ हो जाएगा। इट का बात का बाबू, तो इट का एडजेक्टिव बात करें तो इट का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स, लेकिन लेकिन इसका प्रोनाउन नहीं होता है। इट पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन का बात करो तो पोसेसिव प्रोनाउन इसका नहीं होता है, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। और इट का ऑब्जेक्ट भी इट ही होता है, तो देख लीजिए इसका सब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट एज सेम होता है। और यदि हम बात करें इसके स्वयं के लिए तो स्वयं के लिए आ जाएगा बाबू तो इट सेल्फ हो जाएगा। ये हमारा प्रोनाउन का चार्ट था, और बाबू इसको याद करना है और एक बार और बनाना है, यानी कि आपका जो सर होमवर्क जो स्क्रीन बोल रहे थे बाबू, ब्लर हो रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए ना। वो तो चला जाएगा, सर तो भेज देंगे ही, सर को बोलेंगे कि एक ग्रुप बनाकर भेज दें। आप लोग जो लिखेंगे कॉपी वो तो ठीक है, आपका जो होमवर्क है कि इस चार्ट को फिर से बना के भेजेंगे, है ना। मेक दिस चार्ट, ग्रुप में सेंड कर दीजिए। डन दिस चार्ट एंड सेंड मी, और मुझे भेजें, ठीक है। तो सर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको भेज देंगे ग्रुप में, वो तो चला जाएगा। अभी इसको देखेंगे क्योंकि अभी हम फ्रेज और क्लॉज को थोड़ा सा बताएंगे, एक स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट है, तो फ्रेज और क्लॉज को हम बताएंगे कैसे पहचानेंगे। तो आप इसको करें जल्दी से। डन सर। सर मुझे ब्लर आ रहा है तो मैं कैसे लिखूं? साफ साफ ब्यूटीफुल राइटिंग में आप लोगों को बनाना है और इसको चार्ट बना करके और ग्रुप में भेजना है, ध्यान रखें यही आपका होमवर्क में है बाबू। डन सर। डन सर। हाँ बाबू, सर होमवर्क ग्रुप नहीं में भेज, सेंड कर दीजिए। अच्छा भेज रहे हैं ग्रुप में। सारे बच्चे का नाम अटेंडेंस में रजिस्टर कर लिए, ठीक है ना। सर सर को दे देते हैं, जिसका 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 होमवर्क आएगा इसमें टिक लगेगा, जिसका जिसका नहीं आएगा अगला बार उठा बैठी करवाओगे। सर हटिए ना आगे से, सर लिख रहा हूँ। होमवर्क, अच्छा लिख रहे हो, होमवर्क कैसे बना के भेजना भोला? सर होमवर्क मुझे तो ऐड कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, इंग्लिश वाला ग्रुप है ना जी, तो उसमें जैसे सर मान मुझे लीजिए आप हटिए ना सर प्लीज। ऐसे तो हट रहे हैं, एक मिनट जी। जैसे मान लीजिए बाबू प्लीज होमवर्क सर देखो, मान लो यहाँ पे ये जाना, एडिट जाना, और जो भी रहेगा इसमें नाम अपना लिख देना। नाम लिखना आता है ना बाबू, यहाँ से टेस्ट डालिएगा सर मैं तो अपना। कॉपी में नाम लिख के भेज दूंगी। हाँ कॉपी में कहीं भी नाम लिख के जरूर भेजिएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा बाबू कि किसका होमवर्क है नहीं है ना, किसका है। बाय सर। सर किसको पढ़ना था फ्रेज और क्राउजे, किसको पढ़ना था विक्रम, बाबू? सर विक्रम विक्रम बोल रहा सर हूँ। मुझे इंग्लिश वाले सर से एक डाउट। जो भी डाउट पूछना पूछिए, कोई दिक्कत की बात सर नहीं क्या है। हम लोग इसको A4 साइज में बना सकते हैं? बाय सर। बाय सर। जिसको जैसे बनता है पे सेंड कर दीजिए। बाय सर। कर रहे हैं, A4 शीट में सर इसको बना सकते हैं? सर ग्रुप में सेंड कर दीजिए ना। कर रहे हैं बाबू। सर मैं इंग्लिश सर गुड नाइट सर। एक गुड नाइट और गुड इवनिंग कर रहा है, होमवर्क नहीं भेजेगा, अगला क्लास में उठा बैठी करवा देंगे, फोटो खींच के भेज रहे हैं, टेंशन मत लो। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। लिख लीजिए बाय आराम से सर। लिखिए। सर और अपने अकेले सर क्या फ्रेज नहीं कहूँ, पढ़ोगे? नहीं उठक बैठक करो। कहाँ गए बाबू विक्रम? गुड नाइट सर। अभ्या